गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए, सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन समझ लीजिए क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपको दे रखा है 2x + 3y = 4। तो ये आपको क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये कितने वेरिएबल में है? ये 2 वेरिएबल में है। इसमें एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटा के ये लगा देता हूँ >4 या > 4, इक्वल टू का एक ही डंडा लगाते हैं। नॉर्मली 2 लगाते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही लगेगा। या मैं ये लिख देता हूँ 2x + 3y < 4, 2x + 3y <= 4। तो ये चारों की सारों ये क्या कहलाती है? लीनियर इनइक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर इनइक्वेशन। सही। इसमें जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इक्वल टू की जगह क्या आएगा? या तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू। इन चारों में से कोई एक साइन क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, सॉल्व करने का वही तरीका होता है जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं। 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको 2x - 2x = 4 दे रखा है। तो हम ऐसे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -4/2। तो x कितना आ जाता है? -2। मगर जब यहाँ पे -2x मान लो > 4 दे रखा है, -2x क्या दे रखा है? > 4 दे रखा है। अब ये माइनस से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने माइनस से डिवाइड किया था। मगर यहाँ पर क्या होगा? जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो ये सिंबल क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ये सिंबल क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अच्छा, अगर मैं प्लस से डिवाइड करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर रहे हैं ना, -2 को इधर ले आकर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो सिंबल है ये चेंज होगा। ये सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1-2 और रूल है, वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी अगर सारे रूल्स बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो ना, वैसे इनको भी सॉल्व करते हैं। मगर इनइक्वालिटीज के केस में अगर आप माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो ये सिंबल जो होता है बीच वाला, ये हमेशा क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये क्या होता है? हमेशा चेंज हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 करवा रहा हूँ और पहले इसके क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 4 बीच बीच में मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्होंने सॉल्व द इनइक्वालिटीज। हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने का क्या तरीका है? जैसे हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे वैसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको इधर ले आते हैं। तो 4x ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा? -6x। ये लेस देन, इसको इधर ले जाओगे 7 - 3, तो ये आ गया -2x < 4। ये अब देखिए, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम -2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब भी हम डिवाइड करते हैं माइनस के नंबर से तो ये सिंबल क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ये कितना आ जाएगा? x < 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? < -2।
अच्छा अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। हम नंबर लाइन बनाते हैं, इसमें मैंने कहा x की वैल्यू जो है वो -2 से क्या होगी, बड़ी होगी। -2 से तो बहुत बड़े नंबर होते हैं, -2 से बड़े तो बहुत नंबर होते हैं ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन स्टार्ट होती है -∞ से ∞ तक जाती है। पहले हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, -∞ से कहाँ तक जाती है, ∞ तक। बीच में ये वाला जो पॉइंट है वो हम लोकेट कर लेंगे -2, क्या लोकेट कर लेंगे, -2। अच्छा अब इन्होंने कहा -2 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो मतलब इधर वाला जो है सॉल्यूशन होगा, इधर वाला सॉल्यूशन होगा। अच्छा और यहाँ पे मैं गोला लगाऊंगा, उसको मैं डार्क नहीं करूँगा, उसको मैं डार्क नहीं करूँगा। अच्छा इसको मैंने डार्क क्यों नहीं किया, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो मैं इसको डार्क करता। डार्क करने का मतलब होता है -2 भी इंक्लूड है। देखिए अगर ऐसे आता x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये अगर आता तो उस केस में मैं क्या करता, नंबर लाइन बनाता -∞ से ∞ -2, तो इसको मैं डार्क करता। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 भी है और -2 से बड़ी भी है, -2 भी और -2 से बड़ी भी है। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट किया मैंने, x इज ग्रेटर देन -2 को, और ये किसे रिप्रेजेंट किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अच्छा अब मैं इसको, ये तो नंबर लाइन की फॉर्म में लिख दिया, अब मैं इसको इंटरवल में कैसे लिखता हूँ, हमें आंसर जो है इंटरवल में लिख के आना होता है। तो देखिए इंटरवल में मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, मतलब x की ये वैल्यू है, बिलोंग्स का मतलब होता है x की ये वैल्यूज है। कहाँ से स्टार्ट होती है, -2 से बड़ी होगी, क्या होगी, -2 से बड़ी होगी। x की जितनी भी वैल्यूज होगी वो -2 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों जगह क्या किया है, ओपन इंटरवल लगाया है। कौन सा इंटरवल लगाया है, ओपन इंटरवल लगाया है। सही। अच्छा फिर इसका मैं इंटरवल कैसे बनाऊंगा, इसका मैं ऐसे बनाऊंगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू ∞। देखिए अगर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, -2 इंक्लूड नहीं हो रहा ना, तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा। यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्लोज इंटरवल। इसको हम पढ़ते हैं -2 से x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इसे पढ़ते हैं x की वैल्यू क्या होगी, -2 भी होगी और -2 से बड़ी भी होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो इन्फिनिटी होता है इसमें हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इसमें हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। रीज़न, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर कोई भी नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी के बराबर कोई भी नंबर नहीं होता। तो देखिए ये हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखा है और ये किसकी फॉर्म में लिखा है, नंबर लाइन की फॉर्म में लिखा है। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 20 तक सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें रखा है 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा, 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। इसको ले लिया, -3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6। तो ये कितना आएगा, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब देखिए मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये सिंबल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये सिंबल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं सिंबल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सिंबल क्या होता है,
उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी, बीच में 4 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा 4 पे जो है ना क्लोज इंटरवल आएगा, जिसे हम क्या करेंगे डार्क करेंगे। क्या करेंगे, डार्क करेंगे। क्यों, x की वैल्यू उन्होंने कहा है लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू का साइन तो आ रहा है ना, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा डार्क करूँगा। अब इसे प्रॉपरली पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन तो इधर ही आता है ना, तो ये एरो जो होगा इधर की तरफ घूमेगा और यहाँ लिख देंगे x इज लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा अब मैं इसका इंटरवल कैसे बनाऊंगा, उसे मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू, पहले छोटा नंबर आता है माइनस इन्फिनिटी, फिर बड़ा नंबर आता है। जब भी आप इंटरवल बनाते हो तो पहले छोटा नंबर लिखते हो फिर बड़ा नंबर लिखते हो। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो। 4 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। 4 के साथ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है 3 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स अपॉन 3। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आएगा 3x माइनस 6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। इसको इधर ले आओ, तो 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस 18, तो आएगा 34x लेस देन इक्वल टू 68। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 34 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा x लेस देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 2 पे मैं क्या करूँगा, पॉइंट लोकेट कर दूंगा। अच्छा 2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको डार्क करूँगा। और ये दिया क्या है आपको, इन्होंने कहा x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब इधर की तरफ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वो इधर की तरफ जाएगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इंटरवल में पहले छोटा नंबर आता है और फिर बड़ा। 2 के साथ तो ओपन इंटरवल आता है हमेशा, सॉरी इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब ये 2 है, 2 को हमने डार्क किया है, क्यों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे मैं कौन सा इंटरवल लगाऊंगा, क्लोज इंटरवल में यूज करूँगा। देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। अब इसके मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50। में मैंने क्या कहा है, x by 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। ये देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x by 4 रहेगा, यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ बचेगा 5, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी,
फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 15x और ये 4 टाइम्स 4 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना है 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 1, कितना आ जाएगा 4x माइनस 1। तो 15x लेस देन 16x माइनस 4। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, तो आएगा 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4। ये आ गया माइनस x इज लेस देन माइनस 4। अब देखो मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो ये जो सिंबल है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर आएगा x इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लगाऊंगा इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू क्या दी है आपको, ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर देन 4, तो ये इधर जाए, तो यहाँ लिख दीजिए x इज ग्रेटर देन 4। अब इसको इंटरवल में कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। अच्छा 4 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 20 तक आपको ये वाला सॉल्यूशन लिखना है, सही है। 7 से लेके 20 तक यही है क्वेश्चन, बस उसमें हमें क्या करना है, इंटरवल में नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन पे उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको कैसे करना है। इसमें मैंने दे रखा है आपको x/2 इज लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बल्कि हम पिछले जो क्वेश्चंस किए उसमें भी हम क्या कर रहे थे, ऑलरेडी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। पहले तो ये x/2 एज इट इज रहेगा, लेस देन का साइन, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, तो 5 तो इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 15x और ये 2 इधर चला जाएगा। ये कितना आएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, तो आएगा 15x लेस देन, ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 1, तो आएगा 15x लेस देन, ये आएगा 8x माइनस 2। इसको इधर ले जाइए, तो आएगा 7x इज लेस देन माइनस 2, तो 7 से डिवाइड कर दो। अच्छा इसमें आपको साइन चेंज नहीं करना, क्यों, हम माइनस से थे ना डिवाइड कर रहे हैं, सही है। अगर ये माइनस का होता तो इसका क्या होता, सिंबल चेंज होता, तो इसका क्या होता, सिंबल चेंज होता। ऐसे में हम सिंबल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, हम तो पॉजिटिव 7 को उधर लेके जा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव 7 होता ना तो ये जो सिंबल होता वो क्या होता, चेंज हो जाता। इस केस में इसका जो सिंबल होगा वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। इसमें दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा -2/7 आप यहाँ कहीं ले लीजिए। अच्छा यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको डार्क नहीं करूँगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है x की वैल्यू जो है -2/7 से छोटी है, तो मैं इधर लेके जाऊँ और यहाँ लिख दूँगा x जो है लेस देन है -2/7। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा।
अच्छा मान लीजिए अगर इसको इंटरवल में लिखना है हमें तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू पहले छोटा नंबर -∞ फिर -2/7। अच्छा इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, सही है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा तो यहाँ भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। अब देखिए इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स 21 से लेके 26 तक। देखिए इसमें मैंने कहा है रवि 21 से लेके 26 तक जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम 10th में करते थे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, उसी तरह से ये भी। देखिए इसमें मैंने कहा है 21st क्वेश्चन में रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसके 70 और 75 मार्क्स आए। फाइंड द मिनिमम नंबर, find the number if minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60। इन्होंने कहा थर्ड में उसके कितने मार्क्स आए ताकि उसकी जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 बन जाए। एवरेज जो है वो एटलीस्ट क्या बन जाए, 60 बन जाए। एवरेज क्या हो उसकी, एटलीस्ट 60 बन जाए। देखिए इन्होंने कहा रवि ने 3 एग्जाम दिए होंगे, पहले में 70 मार्क्स हैं, दूसरे में 75 है, तीसरे में पूछे हैं कितने मार्क्स लाए ताकि उसकी जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 हो। एटलीस्ट 60 का मतलब या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स स्कोर्ड इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहले में कितने मार्क्स हैं 70, दूसरे में 75, तीसरे में x। इनकी आप एवरेज कैसे निकालोगे, हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। पहले में 70, दूसरे में 75, तीसरे में हमने मान लिए x। इनकी एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको 3 नंबर दे रखे हैं, उनकी एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड कर कर 3 से डिवाइड कर दोगे। अब ये जो एवरेज है ये कम से कम 60 होनी चाहिए, मतलब या तो ये पूरा का पूरा नंबर 60 हो या 60 से बड़ा हो। तो हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखिए एक बार दोबारा समझ लो, उन्होंने कहा उसने 3 टेस्ट दिए हैं और उसकी एवरेज जो है वो कम से कम 60 होनी चाहिए, कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या होता है, या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। तो हमने तीनों मार्क्स लिख दिए, उसका एवरेज निकाल दिया और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 35। मतलब थर्ड टेस्ट में या तो उसके मार्क्स आए 35 या आए 35 से ज़्यादा, तो उसकी जो एवरेज होगी तीनों टेस्ट की वो अपने आप ही क्या होगी, एटलीस्ट 60 हो जाएगी। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। कहीं पे भी अगर वर्ड आए ना एटलीस्ट लिखा हुआ तो उसके आगे आप सिंबल कौन सा लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आप लगाओगे। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें 5 टेस्ट हैं। इसमें कितने टेस्ट हैं, 5 टेस्ट हैं। तो ये आप 22 खुद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें तो 3 टेस्ट है, उसमें कितने हैं 5 टेस्ट हैं। अब मैं आपको 23 करवाता हूँ। देखिए 23 क्या कहता है, 23 में मैंने कहा फाइंड all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 but their sum is more than 11। देखिए इन्होंने कहा आपको consecutive odd positive integers निकालने हैं, consecutive।
और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लेस देन 10 होने चाहिए, बट उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए मोर देन 11, सम होना चाहिए मोर देन 11। अब ये देख लीजिए कैसे करना है। देखिए इन्होंने कहा आपको दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं और वो दोनों के दोनों होने चाहिए 10 से छोटे, मगर उनका जो सम है वो 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, पहले लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर सेकंड ऑड इंटीजर, ये आप ऐसे करिए, पहले लिखिए लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड लिखना भूल गया था मैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसे तो मैं x मान लेता हूं। तो देयरफॉर सेकंड जो होगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो कितना होगा, x + 2 होगा। देखिए ऐसा होता है, दो ऑड नंबर्स के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। मान लीजिए पहला 9 है फिर 11 है, तो 2 का तो डिफरेंस है। पहला मैं 19 ले रहा हूँ, दूसरा 21 ले रहा हूँ, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर एक में x लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा। अब वो कहते हैं इनका जो सम है, कंडीशन 1, इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। तो ये आ जाएगा 2x + 2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 4.5। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 4.5 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जो आपको ऑड इंटीजर ढूंढने हैं वो 4.5 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो देखिए केस 1, अगर मैं x को 5 लेता हूँ, अब देखिए 4.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 5। तो पहले केस में मैंने ले लिया x को 5, तो देन x + 2 कितना आ जाएगा, 5 + 2 दैट मींस 7। मतलब पहला ऑड इंटीजर हो गया 5 और दूसरा हो गया 7। अच्छा ये तो 5 ले लिया मैंने, मैं 4.5 से बड़ा 6 भी तो ले सकता हूँ। 6 को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, हमें ऑड नंबर्स ढूंढने हैं, जबकि 6 क्या होता है, इवन होता है। फिर उससे बड़ा ढूंढो 7। केस 2, अगर मैं x 7 लेता हूँ, देन x + 2 कितना आ जाएगा, 7 + 2 दैट मींस 9। चलो 5 ले लिया, 6 रिजेक्ट कर दिया। भाई x जो है 4.5 से क्या होगा, बड़ा होगा। 4.5 से बड़ा 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है। अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो हम देख रहे हैं। 5 ले लिया, 6 को छोड़ दिया, 6 इवन होता है, फिर 7 ले लिया, अब 8 को छोड़ दिया, 8 क्या होता है, इवन होता है। अब 4.5 से बड़ा कौन सा नंबर आता है, 9। अच्छा तो मैं x को अगर 9 लेता हूँ तो दूसरा क्या आएगा, 9 + 2 कितना होगा, 11। इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, उन्होंने कहा है दोनों के दोनों नंबर जो होते हैं, दोनों के दोनों नंबर जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो 10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। 10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्लियर है। जबकि अगर मैं पहला 9 लेता हूँ तो दूसरा 11 आ रहा है। 11 क्या होता है, 10 से बड़ा होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 9 वाला केस भी नहीं लूँगा। और फिर 9 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 10 से बड़े हो जाएंगे। सही है। अगर x को मैं 11 लेता हूँ तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 13 आएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो पेयर क्या है, इसके आंसर होंगे। क्लियर है। अच्छा ये ब्रैकेट में लिख देना, सिंस बोथ odd numbers must be less than 10, therefore we are neglecting the other terms। क्लियर है भाई, हम बाकी के क्यों नहीं ले रहे ऑड नंबर्स,
क्योंकि दोनों के दोनों नंबर जो है वो ऑड नंबर्स वो क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, इसलिए हम उनके कर रहे हैं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे ही है, मगर मैं फिर भी करवा देता हूँ। उसका रीजन क्या है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है इसमें ना दो ही क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, या तो वर्ड प्रॉब्लम आती है या फिर ग्राफ आता है फाइनल टर्म में। फाइनल टर्म में इसके दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो ग्राफ आएगा या फिर ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आएगी जैसी आप अभी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने क्या कहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लेसर देन 5। आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर्स निकालने हैं, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, मगर उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है अब आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स निकालने से, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स निकालने हैं। वो दोनों के दोनों जो इवन नंबर्स होंगे वो 5 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, मगर उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इवन इंटीजर बी x, therefore सही। अच्छा पॉजिटिव और पॉजिटिव खुद लिख लेना, therefore सेकंड इवन इंटीजर bx + 2। पहले x होगा तो दूसरा x + 2 होगा ना। दो इवन नंबर्स के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। मान लीजिए 10 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 14, तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब देखिए कंडीशन 1, इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। दोनों इवन इंटीजर्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। वही हमने लिख दिया, दोनों को ऐड कर लेस देन 23 लिख दिया। फिर आएगा 2x + 2 इज लेस देन 23, तो 2x लेस देन कितना आ गया, 21, तो x लेस देन आ गया 10.5। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10.5 आएगी। x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10.5 आएगी। मतलब आपको जो इवन इंटीजर ढूंढना है वो 10.5 से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा केस 1, अगर x को मैं 10 लेता हूँ देन x + 2 कितना आ जाएगा, 10 + 2 दैट मींस 12। अच्छा अब 10.5 से छोटा 10 तो ले लिया, 9 भी तो होता है, 9 हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर है। अब 9 से छोटा 8, तो केस 2, अगर मैं x को 8 लेता हूँ देन x + 2 कितना होगा, 8 + 2 दैट मींस 10। अच्छा अब 8 से छोटा क्या होता है, 7, 7 में नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्यों, वो ऑड है। फिर उससे छोटा 6। केस 3, अगर x लेता हूँ मैं 6 देन x + 2 कितना आ जाएगा, 8। अच्छा अब 6 से छोटा 5, उन्होंने क्या कहा था 5 से तो बड़े होने चाहिए ना, और वैसे भी 5 जो होता है ऑड नंबर होता है। 5 से छोटा 4, सही है, तो 4 वाले को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, उन्होंने कहा था दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए। दोनों का सम लेस देन होना चाहिए 23, मगर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें मैंने क्या है, इसमें उन्होंने कहा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड।
इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखिए इन्होंने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं। अब उन्होंने कहा इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, हम शॉर्टेस्ट को x मान लेते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है? 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड, तो वो कितनी हो जाएगी? 3x। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। अब इन्होंने कहा अगर इसका पेरीमीटर जो है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 61 होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसकी जो सबसे छोटी साइड है इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, क्या होगी? क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए। इन्होंने कहा पर ट्रायंगल दे रखा है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स है, और जो थर्ड साइड बच गई वो इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। अब कहते हैं अगर इसका पेरीमीटर मान लीजिए 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट कितना है? 61 सेंटीमीटर है, तो शॉर्टेस्ट साइड की जो सबसे छोटी साइड है उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछा है इन्होंने। तो देखिए पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, वो तो x है, therefore लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी? 3x सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगी बच्चों? 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है? इसका जो पेरीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो आपको दे रखा है एटलीस्ट 61, मतलब पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए। अच्छा पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? तीनों लेंथ को हम जोड़ देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ये कितना आएगा? x 3x और 3x कितना आएगा? 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 7x इज ग्रेटर देन 63, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब x की वैल्यू जो होगी या तो 9 होगी या 9 से बड़ी होगी। यहाँ पर ये क्या करें? x की वैल्यू क्या होगी? या तो 9 होगी या 9 से बड़ी होगी। तो देखिए उन्होंने इसकी मिनिमम लेंथ पूछी है, तो x की वैल्यू क्या है? या तो 9 या 9 से बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी x की? ऑब्वियस बात है 9 होगी। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड वो कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए 26 में इन्होंने क्या कहा है? 26 में इन्होंने कहा है अ मैन wants to cut 3 length from a single piece of board of 91 सेंटीमीटर। इन्होंने आपको एक सिंगल पीस दे रखा है बोर्ड का, ये 91 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, सही। अब इसमें इन्होंने कहा इसमें से इसके 3 हिस्से काटने हैं, इसमें से क्या करना है? 3 हिस्से काटने हैं किसी भी। अब उन्होंने कहा द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो आप क्या करिए, इसमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी तीनों पीसेस में से उसे आप x सेंटीमीटर मान लीजिए। अब वो कहते हैं सेकंड लेंथ जो होगी, सेकंड लेंथ जो होगी वो क्या होगी? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी, किससे? शॉर्टेस्ट से। तो वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो
ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड होगी लॉन्गेस्ट, सॉरी थर्ड नहीं, हाँ थर्ड, सॉरी थर्ड जो है वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट से डबल होगी, मतलब वो कितनी होगी 2x सेंटीमीटर, कितनी होगी 2x सेंटीमीटर होगी। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा आपको एक बोर्ड दे रखा है 91 सेंटीमीटर का, इसमें से 3 पीसीज हमें काटने हैं, उसमें जो सबसे छोटा होगा उसे मैंने x मान लिया, तो सेकंड लेंथ जो होगी वो इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, और जो थर्ड लेंथ होगी वो इसकी क्या होगी, डबल होगी। अच्छा आगे इन्होंने क्या कहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, हमें शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या करनी है, लेंथ बतानी है कितनी होगी। इफ थर्ड पीस जो होगा मतलब 2x जो होगा वो क्या होगा, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ताकि ये वाली जो है थर्ड वाला जो है वो एटलीस्ट कम से कम इससे 5 सेंटीमीटर क्या हो, लंबा हो। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस, इसे तो x सेंटीमीटर मान लिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट मींस 2x सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ थर्ड पीस, ये हो जाएगा, सॉरी सेकंड था x + 3 और थर्ड क्या हो जाएगा इसका डबल, दैट मींस 2x सेंटीमीटर। अब देखिए कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग इन तीनों का जो सम होगा वो या तो 91 होगा या 91 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए 91 सेंटीमीटर से आपने 3 पीसेस काटे हैं, तो इन तीनों पीसेस की जो लेंथ का सम होगा या तो 91 होगा या 91 से छोटा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, x + 3 + 2x, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 91 होगा, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 90। तो ये कितना आ गया, 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 91, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, या तो 22 होगी या 22 से छोटी होगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। देखिए सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है, जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ इससे, मतलब ये तो थर्ड है और ये सेकंड है, इन दोनों में ये वाला जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, उसके बाद भी ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा है थर्ड पीस जो है वो कम से कम इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, तो थर्ड पीस हो गया 2x और ये हो गया x + 3, तो इन दोनों में ये जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो हमने छोटे वाले में क्या किया, 5 ऐड कर दिया, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसे इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x की दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगी या फिर लेस देन इक्वल टू 22 होगी। इसे आप कंबाइन कर लीजिए, इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू क्या होगी, 8 और 8 से बड़ी होगी मगर 22 और 22 से छोटी होगी। और x हमने किसे माना था, हमने लेंथ मानी थी किसकी, शॉर्टेस्ट पीस की, मतलब जो शॉर्टेस्ट पीस होगा उसकी लेंथ 8 से लेके 22 सेंटीमीटर तक होगी। अच्छा अब देखिए इसके पहले 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं, वो काफ़ी